हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 5 में आपने पढ़ा था कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि एसिडिक बफर क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है ना, ये भी बफर सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। लिख देता हूं बफर सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये होगा बेसिक बफर। तो बफर सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 समझ लीजिए, पार्ट 2 है। और यहां हम देख रहे हैं कि बेसिक बफर क्या होता है। बेसिक बफर, ओके। आपने एसिडिक बफर में क्या पढ़ा था कि वीक एसिड होता था और एक सॉल्ट होता था, जिसमें कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता था, यही पढ़ा था। लेकिन यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेसिक बफर है ना, इसमें क्या होगा कि वीक बेस होगा, उसी के जैसा है, देख लो, वीक बेस। और यहां पे एक सॉल्ट लेंगे जिसमें क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। समझ में आ गया WB और SA मतलब क्या है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसा है। तो जवाब है कि NH4OH ले लीजिए, वीक बेस है। और अपन ले लेते हैं कि NH4Cl, ठीक है। इसमें वीक एसिड आ गया, वीक बेस आ गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आ गया, Cl आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि NH4OH के साथ में ही आप ले लीजिए NH4 होल ट्वाइस और SO4, ये भी चलेगा। अगेन आप ले सकते हैं CH3 NH2, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर रहेंगे। और यहाँ पे आप ले सकते हो कि CH3 ऐसे ले लो कि CH3 NH2, फिर से लिख लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, CH3, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं NH2। यहाँ पे क्या रहेगा, तो H प्लस आयन रहेगा। और इसके साथ अपन क्या ले लेंगे, H प्लस आयन सोच रहे हो कि यहाँ से रिमूव होगा, तो H प्लस रिमूव होगा तो ये किसके साथ अटैच होगा, Cl के साथ, Cl माइनस के साथ। तो ये हमने कुछ क्या ले लिया कि बेसिक बफर ले लिया, ठीक है। इनडायरेक्ट वे भी होता है, तो जैसे हम लोग देख लें कि इनडायरेक्ट वे क्या है। इनडायरेक्ट अपन ले लेते हैं कि बफर। तो यहां पे हमने ले लिया कि मान लीजिए हमने ले लिया NH4OH, ठीक है, और हमने यहां पे ले लिया HCl, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 m और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। ये क्या है, वीक बेस है अपना, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों जब रिएक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, NH4Cl का सॉल्ट बन गया। सॉल्ट में क्या क्या रहेगा अपने पास, वीक बेस और क्या रहेगा साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है। और इसमें से कुछ बचा हुआ होगा यहाँ से वीक बेस, तो वीक बेस फाइनली अपने पास रह गया, और यहाँ पे अपने पास सॉल्ट किसका मिला है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिला है। तो इनडायरेक्ट वे में भी हमने यहाँ पे भी क्या कर लिया, बफर बना लिया। क्लियर है यहाँ पे। तो एक चीज आपको ख्याल क्या रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे NH4OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि बचना चाहिए हमको। तो ये ज्यादा होना चाहिए किससे, तो हमने जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था इससे, ओके। सेकेंड अगर मान लो एग्जाम्पल हम ले लें कि सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं, तो सेकेंड ले लो कि NH4Cl ले लो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए हमने ले लिया है 0.6, और यहाँ पे ले लिया हमने NaOH, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया 0.2। ये क्या देगा देखो, तो ये अपने को देगा NaCl प्लस NH4OH। यहां पे क्या हो रहा है अपने पास कि सॉल्ट लिया था हमने, ये क्या था, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या लिया था, सॉल्ट लिया था। और यहां पे हमने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। इस तरीके से जो आपको बफर मिलेगा इनडायरेक्ट वे में, ये भी आपको इनडायरेक्टली यहां पे भी क्या मिलने वाला है, आपको बफर मिलने वाला है। क्लियर। अगेन हम लोग पीएच वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो चलिए यहां तक हो गया कॉपी, ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अपन हेडिंग लगा लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि पीएच कैलकुलेट, यहाँ पे भी करेंगे। तो क्या है, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन नहीं, बेसिक बफर लिख लो, बेसिक बफर। तो हम लोग इसका भी पीएच निकालना चाहते हैं। देखो इसका पहले फॉर्मूला समझ लो, फिर अपन डिराइव भी करेंगे। पीओएच जो होता है वो होता है कि P ऑफ KB प्लस log 10, और यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा बेस का क्या, कॉन्सेंट्रेशन। लास्ट टाइम याद है क्या था, ऊपर में सॉल्ट था, नीचे एसिड था, बाकी सब कुछ डिजाइन सेम था, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अच्छा याद रखना, आपको एक चीज और पता है कि P ऑफ H और P ऑफ OH मिला के होता है 14, कितने डिग्री पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। पता होगा ये बात आपको, पता इसलिए हुआ क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं कि मान लो हमने ले लिया NH4OH और साथ में ले लिया है हमने NH4Cl। क्या क्या है ये, वीक बेस, और यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है, तो सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, यही था, ओके।
तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वीक बेस है NH4OH ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बनाएगा, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो ये क्या हो जाएगा NH4+ और यहाँ पे हो जाएगा OH-, क्लियर। और NH4Cl क्या कर रहा होगा बेटा तब तक, ये क्या कर रहा होगा, ये भी देगा अपने को NH4+ और साथ में क्या देगा Cl-, यही देगा। ये अपना क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, Ca लिख दूँ तो समझ जाओगे, कॉन्जुगेट एसिड है ये, ओके। क्या हम यहाँ से Kb निकाल सकते हैं, चलो Kb निकाल लेते हैं। क्या होता है Kb की वैल्यू, Kb की वैल्यू होती है बेटा, देख रहे हो इक्विलिब्रियम में ही Kb वगैरह निकलता है, तो इसमें आ जाएगा NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या है OH- का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या आ गया NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, यही हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। कब हम लोग ये सब चीज देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पता होगा आपको ये सब ना, कि इक्विलिब्रियम पे ही हम ये सब चीज कैलकुलेट करते हैं, ओके। अब आप मुझे बताओ कि लास्ट टाइम भी हमने ये चीज देखा हुआ था कि हम क्या क्या लिखते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो NH4 हमने लिया है ना, ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये अपना कॉन्जुगेट एसिड का है, कॉन्जुगेट एसिड, यही हमने देखा था, क्या था ये, कॉन्जुगेट एसिड का है, यहाँ पे गलती लिख दिया ना, कॉन्जुगेट एसिड नहीं, चलो ये अपना है ना कॉन्जुगेट एसिड। तो हमने क्या लिया कि कॉन्जुगेट एसिड से हमने क्या लिया है, ये वाला लिया है, समझ रहे हो क्यों, यही तो ज़्यादा मात्रा में है ना, ये तो इक्विलिब्रियम में और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बहुत कम होता है, तो ये तो नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, इससे जो अपने को NH4+ मिला है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इससे जो अपने को NH4 मिला है, तो हम किसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, इसी का ले लेंगे। अच्छा OH जैसा था वैसे ही, और ये बताओ ये इसका क्या होगा, हम बोलेंगे ये जो है ना, ये अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बहुत निग्लिजिबल अमाउंट टूटा है, तो मैं बोलूँ कि कितना टूटा होगा, 100 में 0.1 टूटा होगा, तो 0.1 टूटा होगा तो लगभग ये कितना है, 100 ही तो है, तो हम बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे इसका, क्लियर है। ये सब हमने पहले भी किया है एसिड के टाइम पे भी, तो ये सब यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन क्या है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट CIE, समझ रहे हो, CIE मतलब कॉमन आयन इफेक्ट, द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH सप्रेस्ड, ठीक है, सप्रेस्ड का स्पेलिंग ठीक है। जिसको कॉमन आयन इफेक्ट नहीं समझ में आता है वो एक चाहो तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सो वी कैन टेक द इनिशियल concentration of NH4+, ठीक है, सो विल टेक, ठीक है, और क्या बोलेंगे कि NH4+ ऑफ, छोड़ो यहां से अगली बात है कि NH4+ मैक्सिमम जो होगा कम्स फ्रॉम NH4Cl। क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं कि हमने लिखा है कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH सप्रेस्ड, ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, तो हम बोलेंगे कि सो वी कैन टेक द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका, NH4 का, यहां लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। दूसरी चीज है कि NH4 जो है NH4+ मैक्सिमम कहां से आएगा, तो जवाब है कि NH4Cl से आएगा, यहां से आएगा, यही हमने यहां पे बता दिया आपको लिख के, बोलो समझ में आती है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आती है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि Kb = सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो सॉल्ट का क्यों लिखा, क्योंकि सॉल्ट से आया था, सॉल्ट कैसा था अपने पास, कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला, अच्छा, साथ में क्या आ गया OH-, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं किया था, ठीक है, और ये क्या हमने बोला कि बेस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप ले लेना, ओके। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या हम यहां से OH निकाल सकते हैं, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है, तो हम बोलेंगे कि Kb और साथ में क्या आ गया, बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या आ गया, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सही है। क्या आप निगेटिव लॉग बेस 10 OH लिख सकते हैं दोनों तरफ, तो लिख दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग बेस 10, और यहाँ पे आ गया Kb, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा माइनस लॉग 10, और यहाँ आ जाएगा बेस अपॉन क्या, सॉल्ट, बोलो समझ में आता है ये चीज। क्या हम इसको, ये जो निगेटिव लॉग ऑफ Kb है, क्या हम इसको PKb लिख सकते हैं, ये क्या आ गया POH बन गया,
और यहाँ पे अगर मैं माइनस ना लिख के प्लस लिखूं तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये इधर ये इधर, तो हम बोलेंगे लॉग, पता है ना ये सब प्रॉपर्टी है लॉग की। यहाँ क्या आ गया, सॉल्ट और डिवाइडेड बाई बेस का क्या लेना है हमको, कॉन्सेंट्रेशन लेना है। यही फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था, ये इसका क्या रहा, डेरिवेशन। बोलो यहां तक समझ में आता है आपको? चलो ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आता होगा, आपने पहले भी एसिड के टर्म में यही चीजें किया था। अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और आगे की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 0.02 मोल ऑफ NH4OH, Kb की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁵ इन 0.03 मोल ऑफ NH4Cl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको P ऑफ OH बोला है ना, तो हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला। P ऑफ OH का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ बेस 10, और यहां पे लिखते हैं हम सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन, यही लिखते हैं। चलिए तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना, P ऑफ Kb कितना आ जाएगा, अगर ये 10⁻⁵ है तो समझ गया, ये 5 लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिखोगे, लॉग बेस 10। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना है दिया हुआ, सॉल्ट कहाँ है अपने पास, सॉल्ट अपने पास दिया हुआ है, ओके। तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.03, ठीक है, 1 लीटर में दिया हुआ है, ओके। और ये कितना दिया हुआ है, ये है 0.02, ठीक है। अगर हमको 1 लीटर नहीं होता तो फिर हमको डिवाइड करना पड़ता, समझ लो, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करेंगे तभी तो हमको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ना। तो वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे वॉल्यूम 1 था, इसलिए ये क्या आ रहा है कि मैच कर जा रहा है अपनी मोलरिटी के साथ, ओके। ये दोनों यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, 5 प्लस यहाँ लिख सकते हैं log 10 3 माइनस log 10 और यहाँ पे 2। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, याद है कुछ, कितना 0.47, और log 2 की वैल्यू 0.3, कितना आ गया 17, मतलब 5.17 क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गई, किसकी, P ऑफ OH की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे तो pH पूछा था, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 में से 5.17 माइनस कर दीजिए, कितना आता है यहाँ पे आता है 8.83। तो ये आपको मिल गया pH की वैल्यू। अब देखो चूंकि ये बेसिक था, बेसिक बफर था, तो इसका जो pH की वैल्यू आएगी वो भी 7 से बड़ी आएगी, और है हमारे पास 7 से बड़ी। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोल NH4OH, जिसकी Kb की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁵ एंड 0.1 मोल NH4 इन 500 ml सॉल्यूशन, ओके। तो हम लोग से यहाँ पे pH पूछा है, तो एक काम करते हैं, पहले हम P ऑफ OH निकाल लेते हैं। P ऑफ OH कितना होता है, फॉर्मूला P ऑफ Kb प्लस क्या होता है, लॉग बेस 10, ऊपर में सॉल्ट नीचे में बेस का क्या लेना है हमको, कॉन्सेंट्रेशन लेना है। याद हो गया होगा अभी तक तो फॉर्मूला आपको, एसिड में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा था। P ऑफ Kb कितना दिया हुआ है 10⁻⁵, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं, लॉग यहाँ पे है 10। और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मुझे बताइए कि देखो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपना कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट कितना, कहाँ गया। अब देखो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है अपने को 0.1 मोल, कितने में, तो आधा लीटर में। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा बेटा, 0.2 हो जाएगा, मोल बोल रहा हूँ, मोल कितना हो जाएगा 0.2 मोल, 1 लीटर की बात चल रही है। अच्छा 0.2 मोल है, तो ये वाला अगर 0.2 मोल है, इसमें इसका मतलब है कि NH4 जो है, NH4 प्लस, ये अपने को कितना मिलेगा, जवाब है ये मिलेगा अपने को 2 मोल, मतलब हर 1 मोल में ये 2 मिलता है। तो 0.2 में कितना मिलेगा, तो 0.4 मोल मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा कि ये जो NH4 है, ठीक है, ये ब्रेक होके बेटा क्या मिलेगा, NH4 प्लस 2 बार मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, SO4 माइनस मिलेगा कि नहीं। अगर सोचो ये 1 मोल होता तो ये 2 मिलता, अगर ये है कितना 0.2, तो ये कितना मिलेगा 0.4 मिलेगा कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सॉल्ट वाली बात की जगह पे 0.4। बेस के बारे में सोच लो, बेस में क्या दिया हुआ है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है, लेकिन वो आधा लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा 0.2। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे आता है 2। अब log 2 की वैल्यू मुझे बताइए कितना होता है, 0.3, कितना आ गया 5.03। किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये pH की POH की वैल्यू मिली है। क्या अगर आपको POH मिल जाता है तो P ऑफ H निकालना आसान है, 14 में से 5.03 माइनस कर लीजिए, 5.03 नहीं 5.3 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8.7 आ जाएगा। pH की वैल्यू कितनी आ गई 8.7। बोलो समझ में आता है ये चीज, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं।
आपको ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेने में ना सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ेगी। चुपचाप देख के मत लिख देना कि भाई इतना इतना मोल है तो वहां पे लिख दिया, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मोल चाहिए ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सब बोलो, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो हम बोलेंगे, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। तो यहाँ पे तो 500 ml था, ठीक है, तो 500 ml में जितना भी दिया हुआ है उसका डबल हो जाएगा कि नहीं, और फिर बाकी चीजें आपको कहानी समझ में आती है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमको बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर 500 ml NH4OH है एंड 0.1 मोलर 200 ml HCl है। इसमें हम लोग को Kb की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁵। तो चलिए देखते हैं, P ऑफ, पहले OH निकालते हैं। P ऑफ OH का फॉर्मूला क्या हो गया? P ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ 10, बेस 10 लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया? सॉल्ट डिवाइडेड बाई किसका? तो बेस। तो हमको क्या लेना है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, ठीक है। P ऑफ Kb कितना हो जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा कि नहीं? देख रहे हो, 10⁻⁵ है, लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? लॉग 10, और अपने को सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब बताइए मुझे सॉल्ट का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा? मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि मान लीजिए HCl हमने लिया है और यहाँ पे क्या है? NH4OH है। ये अपने को क्या देगा? NH4Cl देगा, और साथ में क्या देगा? H2O देगा। अब देखो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं कि HCl का ले रहे हैं कि कितना मोल है। तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को कि कहाँ गया HCl, ये कि 0.1 m दिया हुआ है ना, मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल है बेटा। 1 लीटर में मतलब 1000 ml में कितना मोल है? तो 0.1 मोल। तो 200 में कितना होगा बेटा? तो मैं बोल रहा हूँ 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या हो गया? तो हम बोलेंगे यहाँ पे 200 यहाँ पे लिख देना। तो कितना आ जाएगा बता? ये आ जाएगा यहाँ पे कितना? 5 है ना। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 5, 0.1 डिवाइडेड बाई 5। मान ले इसको मैं मिली मोल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करें? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया? तो यहाँ पे हो गया 200। 200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 200 मिली मोल। कितना लिख रहा हूँ मैं HCl के जगह पे? 20 मिली मोल है ना। HCl कितना आ गया? 20 मिली मोल। क्लियर है? सिमिलरली क्या आप NH4OH का भी निकाल सकते हो कितना मोल होगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि NH4OH जो है वो कितना है? 0.2 मोल। देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 500 ml में, ऐसे लिखता हूँ कि पहले तो है 1000 ml में कितना है ये? 0.2। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 लीटर में इतना मोल। तो 500 ml में कितना होगा बेटा? तो 500 ml में, ठीक है, 500 ml में क्या इसका आधा हो जाएगा? 0.1 मोल। 0.1 मोल को क्या मैं मिली मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 1000 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है? 100 मिली मोल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कितना है? 100 मिली मोल। क्लियर है? अब सोचो कि यहाँ का एक मोल के साथ रिएक्ट करके ये 1 मोल बनाता है, तो यहाँ का 20 है, यहाँ पे 100 है, तो बेटा 20 ही तो रहेगा ना। ये क्या है? लिमिटिंग है ना अपना, खत्म हो गया ये। कितने पे? 20 पे। तो यहाँ पे 20 मिली मोल मिल चुका होगा। समझ में आ रहा है सब बात की कैसे कैसे हो रहा है? अब आप पुट करो, मुझे बताइए सॉल्ट कितना मिला है? सॉल्ट कितना मिला आपको? सॉल्ट यहाँ पे मिला है आपको, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि रिमेनिंग क्या क्या है, ठीक है। रिमेनिंग में देखते हैं। देखो ये तो खत्म हो गया 0, ये बेटा 20 खत्म होकर 80 बच गया है, 80 मिली मोल। और ये कितना बच गया अपने पास? वही जो प्रोडक्ट बना, मतलब 20 मिली मोल। यही है ना। अब आप बताओ मुझे कि अपने पास सॉल्ट कितना मिला है? तो जवाब है कि सॉल्ट मिला है अपने को कितना आ गया? 20। और बेस कितना है? बेस है अपने पास कौन सा? 80। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि क्या अपन 1/4 कैलकुलेशन कर रहा हूं केवल, तो यहां पे कितना आ गया? 5 प्लस क्या मैं लिख सकता हूं? लॉग बेस 10 2 पे पावर -2 लिख सकते हैं। तो यहां पे कितना आ गया? 5 - 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। तो यहां पे अगर सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 - 0.6 जो कि होता है 4.4। ये क्या मिल गया हमको? P ऑफ OH मिल गया। तो क्या आपको P ऑफ H मिल जाएगा? 14 में से 4.4 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाता है? 9.6। 9.6 क्या आ गई? अपनी pH की वैल्यू आ गई। बोलो यहां तक क्लियर है? ये सब कैलकुलेशन समझ में आते हैं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है अपने पास वर्किंग ऑफ बेसिक बफर, मतलब है एक्शन ऑफ बेसिक बफर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि देखो NH4OH हमने लिया है और ये क्या करेगा? ये इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ? तो NH4 प्लस के साथ, और यहाँ पे है OH माइनस के साथ।
और हमने यहाँ पे ले लिया कि NH4Cl, ये अपने को क्या करेगा, डिसोसिएट करके दे देगा NH4+ और यहाँ पे दे देगा Cl-, यही था। अब हम देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमने एसिड यहाँ पे पुट किया तो एसिड क्या देगा, H+ आयन देगा, और H+ आयन देगा तो ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसके साथ, OH के साथ। क्या, क्यों ऐसा कंबाइन करेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज होना है, कंबाइन विथ OH-, और ऐसे करके क्या दे देगा, H2O दे देगा। अगर मान लो हम यहाँ पे इसी सॉल्यूशन में बेस मिलाते हैं तो बेस क्या करेगा, और ये क्या करेगा, तो ये कंबाइन होगा, कंबाइन विथ किसके साथ, तो हम बोलेंगे NH4 के साथ, NH4+ के साथ, और ये क्या दे देगा अपने को कि NH4 के साथ कंबाइन होके ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। ओके, तो अब अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो OH- है उसके साथ अगर कंबाइन करोगे तो NH4 देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि NH4+ इज लार्ज इन नंबर तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो NH4+ जो है ना बहुत लार्ज नंबर में, क्यों देख रहे हो, ये जो है ये कितना लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। हाँ, माना कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये कम होगा, लेकिन ये तो फाइनली जो है वहाँ पे NH4 बहुत ज़्यादा है, और अगर NH4 बहुत ज़्यादा है और मान लो उसमें तुम बेस डाल भी दोगे तो क्या होगा, NH4 का ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा कंबाइन नहीं होंगे, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं होंगे ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि OH में क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे OH मिला रहे हैं तो क्या होगा कि OH- गेट कंज्यूम, ठीक है, OH- जो है वो तो कंज्यूम होगा, लेकिन अगर कंज्यूम होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ना क्या होगा कि ये सप्रेस हो जाएगा, मतलब OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बढ़ ही नहीं पाएगा, और बढ़ नहीं पाएगा तो pH पे भी कोई असर नहीं होगा। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई, चलो बढ़िया। तो अब यहाँ पे ना अपना बफर वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या चीज़ होती है, एंड इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।